सूर्य को सारे संसार की आत्मा माना जाता है। विद्वानों ने इसे आत्मबल और आत्मविश्वास का कारक माना है। और अष्टम भाव से आयुष्य, दाम्पत्य जीवन की अवधि, गहन अध्ययन, शोध, आविष्कार, समुद्र पार यात्रा, गूढ़ विद्या और विपत्ति का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव कुंडली के त्रिक भावों में से एक भाव होता है। अष्टम भाव में जब ग्रह बैठते हैं तो उन्हें इतना शुभ नहीं माना जाता, परंतु सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तब उन्हें अष्टम भाव में होने का दोष नहीं लगता है। सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में तटस्थ हो जाते हैं। हालांकि सूर्य को अष्टम भाव में पूर्ण रूप से शुभ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा कमजोर भाव होता है। इसलिए सूर्य के अष्टम भाव में होने पर जातक को कहीं ना कहीं कुछ कमी अपने जीवन में देखने को मिलती है। अष्टम भाव में सूर्य होने पर जातक अपने जीवन में, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है और अपनी मेहनत से ऐसा जातक अपने जीवन में मान सम्मान भी समाज द्वारा प्राप्त करता है, परंतु उसके मान सम्मान में फिर भी कमी देखी जाती है। तो अगर समाज से ऐसे जातक को मान सम्मान प्राप्त होता है तो फिर कमी कहाँ से आती है? कमी आती है ऐसे जातक के अपने परिवार में ही। जी हाँ, अपने परिवार में ही ऐसे जातक के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जातक अपने घर परिवार के लोगों से ही जीवन में अपमान और अपयश को प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य होने पर जातक अपने घर के बाहर तो अपने गुणों के द्वारा, अपनी काबिलियत के द्वारा समाज में सम्मान को प्राप्त कर लेता है, परंतु उसके घर के लोग या उसके सगे संबंधी ही कुछ ऐसे होते हैं, परिवारजन कुछ ऐसे होते हैं या रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं जो उसके मान सम्मान को हर प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हर प्रकार से ऐसे जातक को डीमोटिवेट करना, उसका मोटिवेशन लेवल ज़ीरो करना या उसकी काबिलियत को नीचे गिराने का प्रयास ऐसे जातक के जो सगे संबंधी होते हैं या परिवार के कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं। सूर्य जिन लोगों के अष्टम भाव में होते हैं, ऐसे जातक नेक विचारों वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने जीवन काल में दूसरों की मदद करने को भी ऐसे लोग महत्व देते हैं, परंतु इनके जो परिवार के कुछ लोग होते हैं या इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो इन पर झूठे आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। कई बार देखा जाता है कि जिन जातकों के अष्टम भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे जातकों पर झूठे आरोप या झूठे लांछन जो होते हैं वो उनके परिवार के सगे संबंधियों की ओर से ही लगाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो प्राय ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है, अपनी बात साफ मुंह पर कहने वाला होता है, सत्य वक्ता होता है। उसे बात को शुगर कोट करना नहीं आता, सत्य बोलता है। अब सत्य हर किसी को पसंद भी नहीं आता, इस वजह से ऐसे लोगों को जिनके सूर्य अष्टम भाव में होते हैं दूसरे लोग पसंद नहीं करते। कई बार घर परिवार के लोग ही ऐसे जातक को पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक सच बोलता है, सच मुंह पर बोल देता है, चुगलियां ऐसा जातक नहीं करता, पीठ पीछे बातें ऐसा जातक नहीं बनाता। परंतु जो इनके रिलेटिव्स होते हैं या परिवार के कुछ लोग होते हैं, उनको ऐसे जातकों से प्रॉब्लम रहती है, उनके सच बोलने से प्रॉब्लम रहती है और वो ऐसे जातकों पर झूठे आरोप लगाना या उनकी इमेज को डाउन करना या किसी ना किसी प्रकार से उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। सूर्य अष्टम में होने पर कई बार जातकों को अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या अपने जो रिलेटिव्स कुछ होते हैं, बड़े बुजुर्ग जिनमें होते हैं, उनके साथ अपनी ट्यूनिंग को अच्छा बनाने के लिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। या कई बार देखा जाता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ ऐसे जातकों की ट्यूनिंग अच्छी ना हो। आप चाहे उनकी काफ़ी सेवा करें, काफ़ी केयर करें, फिर भी उनको आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं।
उन्हें आपकी सेवा की वैल्यू नहीं रहती है, आपकी केयर समझ में नहीं आती है। तो कई बार देखा गया है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे ऐसे जातकों को कई बार नुकसान भी होता है, जिनके सूर्य अष्टम में होते हैं। सूर्य जब अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को पैसे बचाने की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, यानी कि धन बचत में, पैसों की बचत में, पैसों की सेविंग्स की नॉलेज ऐसे जातक को अच्छी होती है। और ऐसा जातक पैसों को बचाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी कोशिश करता है, जिस वजह से ऐसा जातक अपने ऊपर कई बार धन खर्च नहीं करता है, ज़्यादा धन खर्च नहीं करता है। जो नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो धन खर्च करता है, फालतू के धन खर्च की ओर ऐसा जातक नहीं जाता है, जिसकी वजह से कई बार लोग उसे कंजूस भी मान लेते हैं। कंजूस की कैटेगरी में भी ऐसे जातकों को कई बार लोग डाल देते हैं, परंतु ऐसे जातक कंजूस नहीं होते हैं जिनके अष्टम भाव में सूर्य होते हैं, क्योंकि जब इनके अपनों को या जिनको ये अपना मानते हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, उनको कभी ज़रूरत होती है तो ऐसे जातक उनकी पैसों की मदद भी अवश्य करते हैं। अष्टम के सूर्य जातक को हेल्पिंग नेचर प्रदान करते हैं। ऐसा जातक दूसरों की मदद करने को भी महत्वता देता है अपने जीवन में। ये नहीं है कि धन कमाया तो सिर्फ अपने लिए ही रखा, किसी को अगर ज़रूरत है तो उनकी मदद अष्टम वाले सूर्य के जातक ज़रूर करते हैं। सूर्य जिनके अष्टम भाव में होते हैं काफ़ी नॉलेजेबल ऐसे लोग होते हैं। अपने पैसों को सही ढंग से मैनेज करना, सही ढंग से सेव करना, यानी कि पैसों की मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी ऐसे जातकों को अच्छे ढंग से करनी आ जाती है अपने जीवन में। एक से अधिक विषयों की जानकारी, एक से अधिक टॉपिक्स की नॉलेज, एक से अधिक फील्ड की नॉलेज ऐसे जातकों को अपने जीवन में प्राप्त होती है। काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं जिनके सूर्य अष्टम भाव में होते हैं, और जितनी नॉलेज इनको होती है उतना ही लोग इनसे चिढ़ते हैं। इनसे चिढ़ने वाले लोग, इनके गुप्त शत्रु बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो इनकी टांग खींचने में हमेशा लगे रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे लोग घर परिवार में से ही ज़्यादा होते हैं। बाहर वाले लोग रिस्पेक्ट देंगे, बाहर वाले लोग आपके गुणों को मानेंगे, आपके टैलेंट को मानेंगे, आपकी एबिलिटी को मानेंगे, परंतु घर परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके टैलेंट को इग्नोर करेंगे, आपकी काबिलियत को इग्नोर करेंगे और आपको हर तरीके से डीमोटिवेट करने का प्रयास, आपका अपमान करने का प्रयास करने में लगे रहेंगे। जिन जातकों के अष्टम में सूर्य होता है कई बार उन पर कर्ज भी होता है, परंतु वो इतने ईमानदार होते हैं कि अपने जीवन काल में पूरा पाई पाई का हिसाब देकर वो अपने कर्ज को उतार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनसे आपने पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, उनका हिसाब से आप पूरा पैसा अपना उधार चुका देंगे, परंतु जिन्होंने आपसे उधार लिया है ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पूरा पैसा चुकाएं। वो आपके साथ ईमानदारी से ही रहें, ईमानदारी से आपके सारे पैसे लौटा दें। जिन जातकों के अष्टम में सूर्य होता है, ऐसे जातकों को ठगने वाले लोग भी बहुत अपने जीवन में मिलते हैं। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों की बातों में ज़्यादा आपको नहीं आना है, क्योंकि कई लोग अपनी बातों में फंसाकर आपको ठगने का प्रयास कर सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल आपने रखना है। सूर्य अष्टम भाव में होते हैं तो जातक के खिलाफ कोई ना कोई साजिश या षड्यंत्र जीवन में कोई ना कोई अवश्य रच देता है। तो इस बात का ख्याल रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है ज़्यादा, क्योंकि दूसरे अपनी बातों में फंसाकर आपसे अपना कार्य तो निकलवा लेंगे, परंतु आपकी पीठ पीछे आपकी इमेज को खराब करेंगे, आपकी इमेज को डाउन करने का प्रयास करेंगे, आपको किसी न किसी साजिश या षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास करेंगे। और ये बाहर के लोग नहीं करते हैं, जो आपके साथ रहने वाले होंगे, जो आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, वही ऐसा करेंगे। सूर्य जब अष्टम भाव में होता है, मैंने आपको बताया है कि ऐसे जातकों को एक से अधिक विषयों की नॉलेज होती है। तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में अपने ज्ञान के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर, अपने जो धन आगमन के सोर्सेज हैं उन्हें एक से अधिक कर लेते हैं। यानी कि एक सोर्स पे वो डिपेंड नहीं करते हैं, आय के जो स्रोत हैं वो एक से अधिक अपने जीवन काल में बना लेते हैं। हो सकता है कि ऐसा जातक नौकरी कर रहा हो, साथ में ऑनलाइन कोई अपना काम भी शुरू कर दे। ऐसा जातक कोई काम कर रहा हो तो साथ में नौकरी भी शुरू कर दे। यानी कि एक से अधिक स्रोत अपने जीवन काल में वो आय के लिए बना लेते हैं।
ऐसे जातक मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फंड्स को सही जगह सही तरीके से मैनेज करना ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस वजह से ऐसे जातक अपने धन को भी सही ढंग से मैनेज करने का पूर्ण प्रयास करते हैं और अपने धन को बचाने का, पैसों की बचत की ओर भी ऐसे जातकों का पूरा ध्यान होता है। सूर्य अष्टम भाव में होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंसान की मानसिक शांति भंग होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब शत्रु आपका आपके अपनों में से ही कोई हो, जब आपको गिराने वाले लोग आपके अपने घर परिवार या आपके जान पहचान में से ही कोई हो, तब मानसिक शांति ज़्यादा भंग होती है, क्योंकि हम अपने लोगों से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे अपने हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो हमें मोटिवेट करें या हमें किसी प्रकार से तंग ना करे, हमारी हानि ना करे। परंतु जब अपने लोग ही हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तब मानसिक शांति बहुत ज़्यादा भंग होती है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो सूर्य अष्टम भाव में हो तो अपनी मानसिक शांति का ख्याल रखें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि अष्टम में सूर्य स्ट्रेस लेवल तो बढ़ाते ही हैं, मेंटल स्ट्रेस देते ही हैं, साथ में आँखों के रोग, हड्डियों के रोग, पेट संबंधी रोग या हृदय संबंधी रोग भी दे देते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। देखिए, सूर्य अष्टम वाले लोग पवित्र मन के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का छल नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जो जातक होते हैं गूढ़ विद्या में भी निपुण होते हैं। कई बार देखा जाता है गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्यमयी जो विद्याएं होती हैं, ओकल्ट साइंस होता है, इनमें भी ऐसे जातकों की रुचि होती है और उसमें निपुण भी होते हैं। दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, अपनी अच्छी प्लानिंग से अपने कार्य को करने में विश्वास करते हैं। ऐसे जातक दूसरों के धन को संभालने में भी निपुण होते हैं। ऐसे जातक बीमा, इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग आदि सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धन को अच्छे से संभालने की इनमें कला होती है। अष्टम में सूर्य होने पर जातक अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से अपने जीवन में सुख भी प्राप्त करता है, धन भी प्राप्त करता है। बस ध्यान यही रखना है कि आपने दूसरों की बातों में नहीं आना है और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन रहेगी वो कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं चलने देगी या गलत लोगों के बीच में फंसने नहीं देगी। देखिए, सूर्य के यदि आप शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। सुबह स्नान के पश्चात उन्हें अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य भगवान की आराधना करें।